हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी का एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो चुका है और अलग अलग रीजन्स के स्टेटस आपको देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्थर्न रीजन, ठीक है। तो अलग अलग रीजन के स्टेटस आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ आ रही है कि सर हमारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। और एसएससी जब स्टेटस आप चेक करते हो एप्लीकेशन का, तो वहां पर आपको रीजन ऑफ द रिजेक्शन भी बताता है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है एसएससी का, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, क्या उसकी रेमेडीज हैं, क्या क्या हम स्टेप्स आगे ले सकते हैं जिससे कि आपका करियर अफेक्ट ना हो, जिससे आपने इतने समय से जो तैयारी करी है वो अफेक्टेड ना हो। पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 साल से 2 साल से, ठीक है, काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में अगर उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो जितना दुख आप बच्चों को है उतना ही दुख हमें भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे भी कनेक्टेड हैं जहां पर बच्चे बताते हैं सर हमने सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उस वक्त वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जनरली क्या प्रॉब्लम रहती है वो हम इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करेंगे, क्या रेमेडीज आपके पास रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एसएससी फॉर्म रिजेक्टेड, अब क्या करना है, यही थंबनेल है आपके पास और यही हम देखने वाले हैं, ठीक है। पीडब्ल्यू यशवंत सर, सबसे पहले तो आपको चैनल पे कनेक्ट कर जाना है, ठीक है। पीडब्ल्यू यशवंत सर को कनेक्ट कर लेना है, आपको ज्वाइन कर लेना है, ताकि वहां पर ये सारी रेमेडीज, बहुत सारे बच्चे वहां पर अलग अलग तरह से मैसेजेस करके बताते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और उसको हम वहां पर सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, सबसे पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी आप लोगों को, किन किन वजह से आप लोग नहीं कर पा रहे होंगे। कुछ माइनर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सबसे पहले सर इनवैलिड लॉगिंग, हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लॉगिन नहीं कर पा रहे मतलब आईडी और पासवर्ड आप भूल चुके हो, तो वहां पर आप फॉरगेट पासवर्ड करके वापस से अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हो और इनवैलिड लॉगिन वाली प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इनकरेक्ट रीजनल वेबसाइट, बहुत बच्चों को अपनी वेबसाइट नहीं पता है, नॉर्दर्न रीजन के हैं लेकिन ईस्टर्न की वेबसाइट लगा रहे हैं और वहां पर एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी आगे वीडियो के अंदर मैं आपको रीजनल वेबसाइट्स के, रीजनल जितनी भी हमारे पास वेबसाइट्स हैं एसएससी की, उनकी वेबसाइट बता दूंगा मैं कौन कौन सी है जहां आपको विजिट करना है और वहां जाके आप एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ रॉन्गली एंटर्ड, बहुत सारे बच्चे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है गलत तरीके से डाल रहे हैं, तो अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ और करेक्ट क्रेडेंशियल्स अगर आप एंटर करोगे तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये तो कुछ माइनर प्रॉब्लम्स थी। इसके अलावा कुछ हमारे पास देखने को मिला था ब्लड सिग्नेचर, ऑल्दो आपको सब कुछ बताया गया था, डूज एंड डोंट्स बताया गया था एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन के पहले जब फॉर्म आया था, उस समय मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। एसएससी ने जो डिटेल नोटिफिकेशन निकाला था उसमें भी आपको डिटेल में बताया था कि फोटोग्राफ का पिक्सल क्या होना चाहिए, क्या उसकी साइज होनी चाहिए, क्या एस्पेक्ट रेशियोज होने चाहिए, तो वो सारी बातें बता दी। लेकिन डिस्पाइट दैट काफी बच्चों ने अपने हिसाब से भी फोटो या सिग्नेचर्स को पुट किया था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह से गलती कर पाए थे कि कभी किसी ने साइज ज्यादा अपलोड कर दी या किसी ने उसी पिक्चर को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने से उसकी क्वालिटी खराब हो गई और विजिबल नहीं हुई, तो कमीशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो हमें ब्लेम करने से पहले ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सर हमारी गलती है, ठीक है, हमने इंस्ट्रक्शंस को सही तरीके से नहीं पढ़ा, कुछ मिस्टेक हमारे एंड से भी हुई है, इस वजह से ही कमीशन ने ये कुछ पॉइंटर्स आपको दिए होंगे जिसके जिसके चलते आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया, ठीक है। तो पहले अपनी गलती को भी थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें अपने एंड से, और उसके बाद हम देखेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, और बेटर क्या कर सकते हैं ताकि हमारा समय वेस्ट ना हो, हमारी प्रिपरेशन वेस्ट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। तो ब्लड सिग्नेचर और ब्लड फोटोग्राफ, ये तो आपको स्पेसिफिकेशंस एकदम दिए हुए थे एसएससी की डिटेल नोटिफिकेशन में, उसके बावजूद भी हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने छोटी मोटी गलतियां करी हैं, तो जिनका भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन तरीके में कुछ बता दूंगा आप लोगों को, एक बार वहां से आप ट्राई कर सकते हो और उसके बाद देख सकते हैं कि क्या एसएससी की साइड से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो देखो ये सबसे पहले रीजनल वेबसाइट्स हैं सारी की सारी। अगर आप नॉर्थर्न रीजन के अंदर लाई करते हो तो नॉर्थर्न रीजन में हेडक्वार्टर दिल्ली है, ठीक है, और कौन कौन से स्टेट इसके अंदर कवर हो रहे हैं, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, और ये इसकी वेबसाइट आपके पास है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके, रीजनल वेबसाइट पे जाके आप अपने जो है बेसिकली स्टेटस को चेक कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल रीजन हुआ तो उत्तर प्रदेश एंड बिहार, फॉर एग्जांपल ईस्टर्न रीजन आपके पास होता है तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, अंडमान निकोबार, वेस्टर्न रीजन में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन, दीव, दादर, नागर हवेली, साउथ रीजन के अंदर आपके पास आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक रीजन के अंदर कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और एमपीआर रीजन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ठीक है। तो ये सारी वेबसाइट्स आपके पास मैंने पहले से बता दी हैं। तो अगर वेबसाइट नहीं पता है और गलत वेबसाइट पे जा रहे हो तो यहां से आप लिंक ले सकते हो और उसको जनरली आगे सही जगह जाके आप चेक कर सकते हो अपने रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहां पर देखो
एक प्रॉब्लम ये हो सकती है आपके पास कि अब हमें करना क्या है सर। तो आपको क्या करना है कि आपको एसएससी जेई की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर अपनी कंप्लीट डिटेल वहां पर पुट ऑन कर देनी है और कंप्लीट डिटेल उसको मेल करके, ठीक है, एसएससी वेबसाइट का एक आपके पास मेल आईडी, कॉन्टैक्ट अस में जाओगे तो वहां पर ईमेल एड्रेस होता है एसएससी का, वहां पर अपना पूरा ईमेल एक टाइप कर देना। मैं आगे फॉर्मेट बता दूंगा किस तरह से टाइप करना है, आपको कंप्लीट ईमेल टाइप कर देना कि सर इस वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और वहां पर एसएससी की साइड से हो सकता है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो पहला तो हम एसएससी की जो क्वेरी सेक्शन है वहीं पर जाके एक मेल कर देंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कंप्लीट डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और वो स्क्रीनशॉट जो आपको आया था एसएससी के एप्लीकेशन स्टेटस में कि आपका जहां से फॉर व्हाट पर्टिकुलर रीजन आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, तो वो आप पर्टिकुलरली वहां पर मेल कर सकते हो एसएससी की वेबसाइट को। तो पहला तरीका तो ये है कि एसएससी की जो वेबसाइट है आपके पास मेल है उसमें मेल करो और वहां पे काफी सारी चीजें, जितनी भी डिटेल जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको आप वहां पर एड्रेस कर सकते हो। क्योंकि एसएससी के प्रीवियस भी कुछ एग्जामिनेशन में ऐसा हुआ था कि जब लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे, फॉर एग्जाम्पल रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट में भी जीडी का जो फॉर्म आया था उसमें भी जब लार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए थे तो बच्चों ने बहुत सारे मेल किए और रिक्वेस्ट करी थी कमीशन से कि 2 या 3 दिन के लिए पोर्टल को ओपन कर दिया जाए ताकि वो अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लें। ठीक है, तो यहां पर भी अगर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स, अगर लार्ज नंबर ऑफ मेल्स एसएससी के पास पहुंचते हैं तो हो सकता है कि वो आपके पास पोर्टल को फिर से ओपन कर ले, एडिट करने का आपको मौका दे और कुछ 2 या 3 दिनों के लिए आपके पास वापस से आप अपनी गलतियों को जो है सुधार सको। ऐसा हो सकता है अगर लार्ज नंबर ऑफ मेल्स हमारे एसएससी के पास या कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो। ठीक है, सेकंड एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका देखो, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां पर आप अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकते हो। सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। यहां पर आप किसी भी डिपार्टमेंट से आपके कोई भी ग्रीवेंसेस हैं उसको आप वहां पर एड्रेस कर सकते हो और वहां से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत आसानी से मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपकी साइट है CPGRAMS, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अब यहां पर बेसिकली इसका जो वर्क फ्लो रहता है, मतलब किस तरीके से यहां पर इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे और क्या एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन या लॉगिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप पहले से लॉगिन यहां पर नहीं हो तो साइन अप आप करोगे, उसके बाद आप लॉगिन पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, जो भी आप डिपार्टमेंट यहां पर सेलेक्ट करोगे, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको ग्रीवेंसेस है, फॉर एग्जांपल अगर एसएससी को आपको करना है तो वहां पर ट्रेनिंग एंड पर्सनल डिपार्टमेंट आता है, उसके अंडर में एसएससी आएगा, तो वहां पर आप एसएससी पे जा सकते हो और वहां पर अपनी डिटेल्ड चीजें वहां पर लिख सकते हो कि सर हमारे पास ये प्रॉब्लम थी और ये सारी रिजोल्यूशन जो आपके पास होता है, फाइनल रिजोल्यूशन, वो जनरली अगर कोविड ग्रीवेंसेस हैं तो 3 दिन लगते हैं और अदर ग्रीवेंस 30 डेज लगते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम है। ठीक है, दिस इज अ मैक्सिमम टाइम, इतना समय लगेगा नहीं। अगर आप लार्ज नंबर में मेल्स वगैरह करोगे, अपने ग्रीवेंसेस को वहां करोगे तो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ स्टेप्स में बता देता हूं क्या करना है आपको। वेबसाइट जाके आपको साइन इन करना है सबसे पहले पोर्टल पे, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। उसके बाद वहां पर लॉग इन विद आईडी एंड पासवर्ड, फिर पब्लिक ग्रीवेंसेस में जाओगे, वहां पर सेलेक्ट ट्रेनिंग एंड पर्सनल एंड देन सेलेक्ट एसएससी। ट्रेनिंग और पर्सनल वहां पर सेक्शन आएगा, उस सेक्शन को सिलेक्ट करोगे, वहीं पर आप एसएससी को वहां सेलेक्ट करोगे। उसके बाद फिल द फॉर्म कंप्लीटली, जो भी डिटेल्स आपसे वहां रिक्वायर्ड डिटेल्स मांगी गई हैं उन डिटेल्स को कंप्लीटली आपको फिल करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, ग्रीवेंसेस नंबर एक जनरेट होने वाला है आपका, उस नंबर को नोट करोगे और मेल करोगे रीजनल हेडक्वार्टर विद डिटेल्स ऑफ रिजेक्टेड फॉर्म। ठीक है, रीजनल हेडक्वार्टर की वेबसाइट पर भी, वहां पर भी आप क्या कर दोगे, इसको कंप्लीट डिटेल कि जो है मेल में कंप्लीट डिटेल के साथ उनको भी मेल कर दोगे और जो स्क्रीनशॉट आपका आया था एप्लीकेशन रिजेक्शन वाला, वो स्क्रीनशॉट को भी यहां पर साथ में अटैच कर देना। ठीक है, तो ये एक काम यहां पर आप कर सकते हो। और अगर यहां पे मेल में सर किस तरह से लिखना है, किसी बच्चे को डाउट है सर मेल में किस किस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं, तो देखो आपको एक फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट यहां पर लेके चलना है कि डियर सर आई, और अपना नाम जो भी आपका नाम है, आई हैव बीन डिक्लेयर्ड रिजेक्टेड इन application status for SSC JEE 2023। ठीक है, I completely admit my mistake, आपको अपनी गलतियां तो एडमिट करनी पड़ेंगी पहले। I completely admit my mistake that I have not gone through the notification details
बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म, बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म, प्लीज allow me to edit, allow me to edit my application, please allow me to edit my application so that I can save my 2 years of preparation, 2 years of sincere preparation, 2 years of sincere preparation getting wasted. ठीक है, और यहां पर अपने लिख देना थैंक्स एंड रिगार्ड्स, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, और अपनी कंप्लीट डिटेल्स साथ में यहां पर अपनी कंप्लीट डिटेल जो भी आपका नाम है, ठीक है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोगों की है वो रजिस्ट्रेशन आईडी, और अटैच कर देना साथ में स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो एक सिंसियर अपील हम कर सकते हैं एसएससी से भी और इस ग्रीवेंसेस वेबसाइट पे भी, जिससे आपके पास एडिट करने की, एप्लीकेशन को एडिट करने का कुछ अगर समय हमें मिल जाता है तो हम वहां से अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, अपनी गलतियां, मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम्स में भी जब वेबसाइट को, जब कमीशन को लगा ये बात कि बहुत सारे जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं वो बहुत सारे एप्लीकेशंस हमारे पास बहुत सारे दोस्तों ने गलतियां कर दी हैं, तब उनको वापस से एडिट करने का मौका दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरीका है इस लास्ट मोमेंट पर बिना पैनिक किए अपने 2 से 3 साल की जो आपने प्रिपरेशन करी है उसको बचाने के लिए ये सारे काम आप यहां पर कर सकते हो। 2 रेमेडीज मैंने आपको बता दी है। एक रेमेडीज पहली आपके पास है कि एसएससी की जो वेबसाइट है वहां जाके आप अपने कंप्लीट डिटेल में मेल कीजिए। अगर उसके बाद भी आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देखने को मिलता है तो यो मैंने आपको बताया था, यहां पर इस वेबसाइट पे ग्रीवेंसेस जो रिड्रेसल वेबसाइट है यहां पर भी जाके आप मेल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन जो आप सिंसियरली इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपसे अब छोटी छोटी सी गलती हो गई है तो वो आप एक्सेप्ट करके आप कमीशन को कह सकते हो, बोल सकते हो कि सर अब हमारे पास हमें कुछ दिनों के लिए एप्लीकेशन को चेंज करने का मौका दिया जाए। और आप जैसे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी परेशान हो रहे होंगे और काफी सारे बच्चों के मैसेजेस भी मेरे पास हैं कि सर फोटो ब्लर होने के चक्कर में या फिर हमारे पास सिग्नेचर ब्लर होने के चक्कर में हमारी जो पूरी 1-2 साल की प्रिपरेशन है वो पूरी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक स्टेप आप यहां पर ले सकते हो और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर आप लोगों के कितने लोगों की क्या रीजन हुआ है जिस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और ये मेल करने के बाद आपको क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है वेबसाइट से। थैंक यू सो मच।